पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद उनका हश्र क्या हुआ, ये भी सब जानते हैं। अंत में चीन को बेइज्जती सहकर उल्टे पांव लौटना पड़ा था, लेकिन इन्हीं हालात से चीन ने सबक लिया और अब अपने सैनिकों को उस क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है, जहां वो लद्दाख से लेकर तिब्बत तक के बर्फीले पर्वतीय क्षेत्र में लड़ने के काबिल बनेंगे। चीनी सैनिकों की ये ट्रेनिंग होगी रूस में, लेकिन फिर भी वो टकरा सकेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। चीनी सेना हिंदुस्तानी जमीन पर कब्जे की नीयत से लद्दाख में आई तो जरूर थी, लेकिन बर्फीली ठंड और ऊंची चोटियों में बेदम हुए लाल लड़ाकों ने घुटने टेक दिए। अधमरी हालत में फूली सांसों के साथ उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। लद्दाख में हुई बेइज्जती से बचने के लिए रेड कारपेट सरकार ने कूटनीति की आड़ ली, लेकिन तब तक पूरी दुनिया जान गई थी कि चीनी फोर्स हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं के सामने कभी नहीं टिक पाएगी, और ये सच्चाई चीन को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कबूल की गई। चीनी सरकार के सामने जो सवाल खड़ा था वो सियाचिन से लेकर अरुणाचल तक भविष्य में हिंदुस्तान के हावी होने का संकेत दे रहा था। इसीलिए चीन ने बिल्कुल नए सिरे से तैयारी का माहौल बना लिया है, जिसके तहत चीनी फोर्स बर्फ और पहाड़ों पर लड़ने और टिके रहने की ट्रेनिंग लेगी। और ये सब होगा उस मुल्क में जिसने क्वाड के खिलाफ चीन के साथ एक नया अलायंस तैयार कर लिया है। ये मुल्क है रूस। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच चीन अपने चुनिंदा सैनिकों के एक दल को रूस भेज रहा है, जहां चीनी फोर्स के जवान सुपर कमांडो बनने की ट्रेनिंग लेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने इस ट्रेनिंग के लिए पूरी तैयारी भी कर ली। अब कैसे होगी ट्रेनिंग, पहले इसे समझिए। चीनी सैनिक रूस में एक प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे, जिसमें उन्हें बर्फ और पहाड़ों पर क्षमता दिखानी होगी। सैनिकों को बर्फीले पहाड़ों पर 50 किलोमीटर चलना होगा। राहत कार्य और गोलीबारी का अभ्यास भी करना होगा। माना जा रहा है कि इस ट्रेनिंग की मदद से चीनी सैनिक भारत के खिलाफ पूर्वी लद्दाख के बर्फीले मौसम में और ज्यादा बेहतर तरीके से जंग लड़ने के काबिल बन पाएंगे। वहीं इस इलाके में हिमस्खलन के दौरान गुम हुए अपने सैनिकों की तलाश करने का तरीका भी सीख लेंगे, जिसके बाद ट्रेनिंग लेने वाले सैनिक पीएलए के जवानों को अपने ही क्षेत्र में ट्रेंड करेंगे। अब रूस की तैयारी को देख चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए ठीक वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है, जिससे पूर्वी लद्दाख और तिब्बत में चीनी सैनिक कांपते हैं। मुमकिन है कि यह कठिन परीक्षा चीनी सैनिक पास भी कर ले, लेकिन हिंदुस्तान के मोर्चे पर कामयाबी मिलेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। चीनी सैनिकों का ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 3 दिन का होगा। रूस में सियान मार्च 14 से 17 अप्रैल तक चलता रहेगा। इन 3 दिन की ट्रेनिंग में क्षमता का परीक्षण मुश्किल है, वो भी हिंदुस्तान के उन जवानों के सामने जो दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र पर तैनात है। अब चीन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के नाम पर कोशिश तो बड़ी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने का अंजाम क्या होगा ये वो जानता है। सिर्फ पूर्वी लद्दाख में ही 20 भारतीय सैनिकों को छल से निशाना बनाने का नतीजा टूटी हुई 40 गर्दनों के रूप में उसे मिल चुका है। इसीलिए चीनी सैनिक रूस में ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन रूस उन्हें वो जिगर नहीं दे सकेगा जो हिंद के वीरों के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।